फिल्म की शुरुआत एक न्यूयॉर्कर जेमी और एक एलए निवासी डायलन से होती है, जिन्हें उनके पार्टनर ने अपने अपने शहरों में छोड़ दिया है। एक बड़े ब्रेकअप के बाद दोनों अपने अपने दोस्तों से अपनी असफल प्रेम कहानियां शेयर करते हैं। डायलन, मैं अब प्यार पर यकीन नहीं करता। वो दोनों इस बात की कसम खाते हैं कि अब से सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और किसी भी रोमांटिक रिश्ते को छोड़ देंगे। बाद में हमें पता चलता है कि जेमी, जो जीक्यू मैगजीन के लिए हेडहंटर है, क्योंकि वो एक टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर है जिसकी सबको बहुत डिमांड है। वह डायलन से मिलने जाती है और उसकी मदद करती है, उसे ऑफिस ले जाती है क्योंकि उसी दिन उसका इंटरव्यू भी है। काफी देर बाद डायलन इमारत से बाहर आता है और देखता है कि जेमी उसका इंतजार कर रही है। वह उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और एक अच्छा ऑफर भी मिला है और जीक्यू के साथ काम करने के बारे में उसका इरादा नहीं है। ऐसा सुन के उसे ऐसा लगता है कि ये सिटी उसके लिए नया है, तो फिर जेमी उसको सिटी घुमाने ले जाती है, जिससे उसको पता चले कि नए शहर में उसका जीवन कैसा होगा। उसके बाद उसे अलग अलग जगह पर घूमने ले जाती है। वो सब लोगों के बीच डांस में शर्मा जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं होता है। फिर वो भी उन लोगों के साथ डांस करता है और एंजॉय करता है। फिर वो लास्ट में मान ही जाता है कि मैं ये जॉब करूँगा। कुछ दिनों के बाद डायलन पूरी तरह से नए शहर में चला जाता है, अपना पद फिर से शुरू करता है। Hey, thanks guys. नौकरी के पहले दिन जेमी उससे मिलने आती है और अपने साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है, जिस पर वह साइन करता है। जेमी जा ही रही होती है, तब डायलन उसे बाहर जाके लंच करने के लिए कहता है। Are you asking me out? Well, I'm not asking you out. I'm asking you to show me a restaurant. जेमी मान जाती है और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। फिर वो दोनों अपने ब्रेकअप के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। उस रात बाद वे जेमी के घर पर एक फिल्म देख रहे हैं। ये फिल्म भी रोमांटिक होती है, दोनों को देखने में मजा आता है। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी होती है जो उनके बीच में फीलिंग को जन्म देती है। अकेलेपन से परेशान होकर वो दोनों साथ रोमांटिक पल बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले एक समझौता करते हैं। Yeah, thought you might be a good kisser. Your breasts. What about them? They intrigued me. Oh, I think they're so tiny. Still breasts. Thanks. समझौते में 4 नियम बताए गए हैं। पहला, इससे रिश्ता नहीं बनेगा। 2, कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं होंगी। 3, यह सिर्फ मौज-मस्ती के लिए होगा। और 4, परिणाम चाहे जो भी हो, वे दोस्त बने रहेंगे। वे मोबाइल पे बाइबल बुक समझौते को पक्का करते हैं। Let me tell you how I like it. Just kidding. Go. अगले दिन जेमी काम पर डायलन से मिलने जाती है और 1 नाइट स्टैंड के लिए अपने अफसोस को बताते हैं, क्योंकि यह उनकी नई नई दोस्ती को बर्बाद कर सकता है। I was gonna call you this morning. But you didn't. Freddie coming between us, and I just don't want it. हालांकि यह भावना थोड़े समय के लिए ही रहती है, क्योंकि वे कुछ ही पलों बाद जेमी के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और बेडरूम में फिर से खेलने लगते हैं। अगले दिनों में यह कुछ हद तक एक दिनचर्या बन जाती है, क्योंकि दोनों के बीच हर दिन बार बार रोमांस होता। उनके बीच में जेमी की माँ आ जाती है। वो उनको देख के घबरा जाते हैं। My eyes are covered. उसकी माँ का, जिसका अपने पूर्व मंगेतर से अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, जेमी को बताती है कि वह कुछ हफ्ते के लिए उसके साथ रहेगी। यह जानने पर कि लोर्ना कुछ समय के लिए वहाँ रहेगी, डायलन घर चला जाता है। अगले दिन डायलन अपने दोस्त टॉमी के साथ बास्केटबॉल का खेल खेलता है। थोड़ी देर थक जाने के बाद दोनों पार्क की बेंच पर बैठते समय वे एक बातचीत करते हैं। जब टॉमी डायलन से जेमी के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करता है, तो टॉमी तुरंत स्पष्ट करता है और केवल अपने लाभ के लिए दोस्ती रख रहा है। No, we're just friends. We're messing around a little bit. What do you mean? यह सुनकर टॉमी हंसता है और कहता है कि मुझे क्या समझा है, मुझे सब पता है। हालांकि डायलन उसे बताता है कि जेमी एक अच्छी लड़की है। इस बीच जेमी के घर पर लोर्ना और उसकी बेटी ने माँ बेटी के रिश्ते के बारे में थोड़ी बातचीत की। लोर्ना जेमी को अपने साथ एक निजी घर में स्वतंत्रता की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित बताती है और फिर माँ बेटी के अकेले समय बिताने के मानती है। अगली सुबह डायलन और जेमी फिर से डायलन के घर पर हुकअप करते हैं। हालांकि जब वे एक और धमाकेदार दौर से निपट लेते हैं, तो जेमी सुझाव देती है कि वे सब कुछ खत्म कर दें, क्योंकि वह अर्थहीन हुकअप से थक चुकी है और फिर से डेटिंग शुरू करने के लिए उत्सुक है। डिलेन मान लेता है बात। फिर वो दोनों रिश्ता खत्म करने का फैसला लेते हैं और पार्क में जाने से पहले दोस्त की तरह अपना रुख रखते हैं। जेमी की मुलाकात पार्कर नाम के एक नए लड़के से होती है, जो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। Parker, can I have a date this Saturday? जल्द ही
वह उस रात डेट पर जाती है और वो उसकी 5वीं डेट होती है। बाद Just been waiting for someone to come up to me in the park. How was a girl like you single? I have issues. One might even call me damaged. I kind of believe in true love. वे एक साथ रात बिताते हैं, लेकिन अगली सुबह उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब जेमी सुबह होने से पहले पार्कर को उसके अपार्टमेंट से चुपके से बाहर निकलते हुए पकड़ लेती है। Hey! I don't think I can be your Prince Charming. Really? Yeah. जेमी घर लौटती है और पाती है कि उसकी माँ गायब है। वह घर में उसकी तलाश करती है, लेकिन आखिरकार उसे लोर्ना का एक नोट मिलता है जिसमें वो माफी मांगती है और बताया गया है कि वह अपने पूर्व पति विक्टर से मिलने गई थी। निराश जेमी तुरंत डायलन को फोन करती है और उसे अपनी माँ के उसे छोड़ने के बारे में बताती है। उसको अकेला देख के डायलन उसे अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। जेमी इसको मना करती है, लेकिन डायलन ने उसके लिए प्लेन का टिकट बुक करा है, तो उसके पास उसके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अपने बचपन के घर पहुंचने पर डायलन जेमी को अपनी बहन एनी और उसके बेटे सैम से मिलवाता है। वह उसे अपने पिता से भी मिलवाता है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। You remind me of a girl I used to know. Pleasure meeting you. You have a beautiful house. फिर वो दोनों बीच पे जाके मस्ती करते हैं। उसी रात में डायलन उसके कमरे में आता है और कहता है कि वे दोनों करते हैं। So, no? No, because I just got dumped. So वो मना कर देती है क्योंकि वो पार्कर के विश्वासघात से दुखी है। दोनों ने खूब मस्ती, वे रात भर शराब पीते और नाचते रहे। फिर मस्ती करने के बाद जेमी डायलन को किस करती है और वे रात भर रोमांस एंड मजे करते हैं। अगले दिन शाम को पूरा परिवार एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं और सब बढ़िया चल रहा होता है। तभी डायलन के पिता को अल्जाइमर के कारण भूलने की बीमारी हो जाती है। वो पूछते हैं कि उसकी पत्नी कहाँ है। इस तरह वहाँ अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। उनमें से डायलन और एनी शांति से बताते हैं कि उसने कई साल पहले उससे तलाक ले लिया था। फिर वहाँ पे हंगामा खड़ा हो जाता है। डायलन और जेमी सुबह दौड़ने निकलते हैं और हॉलीवुड साइन के पास पहुंचते हैं। डायलन बोर्ड पार करके साइन तक जाने की जिद करती है, लेकिन जेमी मना करता है, यह कहते हुए कि इस लैंडमार्क पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन डायलन उसे मना लेता है और वे साइन पर बैठकर बातें करते हैं। जेमी उससे पूछती है कि उसने अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन डायलन बात टाल देता है। तभी लैब्ड हेलीकॉप्टर आता है और उनकी बातचीत में बाधा डालता है। They actually wrapped you in a foil blanket. You Leave the wanna remote. watch it? Oh, Bernie. Shut up. सुबह की घटना से निपटने के बाद डायलन एनी से बात करता है और बड़ी बहन उसे जेमी के बारे में चिढ़ाती है और पूछती है कि वह उसके साथ डेटिंग क्यों नहीं कर रहा है। डायलन कुछ छोटे मोटे बहाने बनाता है, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं बता पाता। उसकी चिढ़ाने से तंग आकर वह उसे बताता है कि जेमी का दिमाग खराब है। हालांकि जेमी, जो उनको नहीं पता था कि कमरे के एक बॉक्स में छुपी हुई थी, और पूरी बात सुन लेती है और उसकी बात सुन के उसको बहुत बुरा लगता है। और उसी शाम में वह अपना बैग पैक करती है और परिवार को बताती है कि उसे न्यूयॉर्क में एक जरूरी काम आ गया है और वह जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। डायलन उसका पीछा करता है ताकि पता चल सके कि क्या गड़बड़ है, लेकिन जेमी तब तक वहाँ से निकल गई होती है। छुट्टी खत्म हो जाती है। वह जेमी को कई मैसेज भेजता है और कॉल भी करता है, लेकिन वह उसका सभी कॉल मैसेज सब इग्नोर करती है। काम खत्म होने पर वह न्यूयॉर्क में अपने पहले दिन दिखाए गए जगह में से एक पर जाता है। वह उसे वहाँ मिलती है। वह पूछता है कि वह उसे अनदेखा क्यों कर रही है, जिससे वह उस दिन उसके घर में सुनी गई हर बात को बता देती है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और आखिरकार जेमी वहाँ से चली जाती है और उसे धोखेबाज कहती है। फिर निराश होकर डायलन घर लौटता है और वही फिल्म देखता है जो उसने जेमी के साथ पहली रात को देखी थी। अगले दिन उसकी माँ उसे फोन करती है और कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए उनके पिता की देखभाल करे, क्योंकि उनकी कुछ ज्यादा ही हालत खराब होती जा रही है। डायलन उदास होके जाता है और अगले दिन अपने पिता को एयरपोर्ट पर लेने जाता है। एयरपोर्ट पर पिता के साथ सब खाना खाते हैं। खाना खाते खाते पिता अपनी जवानी की एक कहानी सुनाते हैं। डायलन अपने बेटे को स्वीटी के बारे में बताते हैं। स्वीटी उनका सच्चा प्यार थी, लेकिन उसकी लापरवाहियों ने उन्हें अलग कर दिया। उसके पिता डिलेन को जीवन भर के उस अफसोस के बारे में बताते हैं जो उन्होंने उसे खोया है और उससे कहते हैं वो लड़की जेमी अगर वाकई में उसके लिए सही है, उसे उसको मनाना चाहिए। But life is goddamn short and you can't waste a minute of it. Jamie? Yeah, what's going on with her? Fix it. She won't talk to me. Maybe she'll listen. डायलन ये सब सुन के अफसोस होता है। फिर वो जेमी को वापस लाने के लिए अपने दोस्त की मदद से एक फ्लैशबैक आयोजित करता है। वह जेमी को एक मॉल में बुलाता है जहां उन्होंने पहले दिन डांस किया था और फिर खूबसूरत यादें वापस ताज़ा होती हैं। I miss you. Yeah, I miss you too. Jamie, will you be my best friend again? I want my best friend back. Because I'm in love with her. रोते हुए जेमी उसको माफ कर देती है और दोनों एक इमोशनल किस करते हैं। इसके बाद वे दोनों सड़क से होते हुए कैफे में अपनी पहली डेट जाते हैं। स्टोरी लास्ट में किस के साथ खत्म होती है। लव स्टोरी मूवी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।